हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी प्यार भरी जय हिंद। मेरे जो चैनल डे टू डे है, जिस तरीके से आप लोग उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पिछली क्लास मैंने आपको जो दी थी, कैंडल पैटर्न हमने स्टार्ट किए थे, उसमें मैंने फर्स्ट क्लास जो हमारी कल स्टार्ट हुई थी हैमर की, हैमर पैटर्न में उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो देख के आप लोगों को बहुत हद तक उस चीज के बारे में पता चल गया होगा। अगर फिर भी नहीं आप उस चीज को समझ पाए हैं तो कमेंट सेक्शन में करके जरूर अपने सवाल मेरे साथ शेयर करें। आज का जो डे 2 है, उसकी जो नेक्स्ट क्लास है, उसको मैं ले रहा हूं इन्वर्टेड हैमर। और साथ ही साथ में आपको एक चीज और साथ में कवर कर देता हूं मैं कि हमारे चार्ट के ऊपर दो टाइप की कैंडल बनती है, जिसमें ग्रीन और रेड। जो ग्रीन कैंडल होती है वो बुलिश सिग्नल देती है और जो रेड कैंडल होती है वो बेरिश सिग्नल देती है। ग्रीन कैंडल ओपन यहां होती है और क्लोज यहां होती है, और ये उसकी जो मिडल पार्ट है ये पूरा होता है उसका बॉडी। इसी तरीके से रेड कैंडल ओपन इस साइड में होती है, क्लोज यहां होती है, और ये जो बीच वाला पार्ट है ये इसका पूरा बॉडी है। तो अभी हम अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक आज का हमारा जो है वो है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर जो है एग्जैक्टली हैमर को ही अगर हम उल्टा कर देते हैं, यानी कि जिस हथौड़े को हमने सीधा पकड़ा हुआ था, अगर उसी हथौड़े को हमने उल्टा पकड़ लिया तो उसकी जो शेप होगी वो कंसीडर करेगी किसको? इन्वर्टेड हैमर को। अब इन्वर्टेड हैमर आप कैसे पता चलेंगे कि ये इन्वर्टेड हैमर बना है? सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि यहां पे ओपन हुई और ओपन होके इसको थोड़ा सा जब प्रेशर पड़ा तो यहां से उसने क्या किया, बाइंग के प्रेशर से अपना एक हाई बनाया। लेकिन क्योंकि यहां पे बाइंग में उतना ज्यादा होल्ड नहीं था तो सेलिंग का जो प्रेशर था उस कैंडल को नीचे लाता 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 यहां लेके आ गया। तो ये जो है इसका क्लोजिंग है और इसका लो है। और हैमर की तरह ही इसका जो बॉडी है वो इसकी विक के 2x होना चाहिए, यानी कि ये जो बॉडी है सेम हैमर की तरह एक और होती तो यहां होती, और एक और बॉडी प्लस कर देती तो यहां होती। इट मींस सेम हैमर की तरह जो उसकी विक है और जो उसकी बॉडी है, बॉडी विक के अंदर 2x होनी चाहिए। ये हमारा क्या बन गया? इन्वर्टेड हैमर। टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूं तो ये ऑल टाइम फ्रेम पे देखा जाता है, लेकिन अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा काम करता है। जो लोग मेरे साथ कंटिन्यू जुड़ रहे हैं वो साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि हम ट्रेडिंग पार्ट बाय पार्ट किस तरीके से समझाते हैं। तो अभी हम आते हैं इन्वर्टेड हैमर के ऊपर ट्रेड कैसे बनता है। अभी तक आपने सीखा कैंडल कौन कौन सी है, ग्रीन एंड रेड। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इन्वर्टेड हैमर दिखती कैसी है और बनती कैसे है, ये वाला पार्ट। नेक्स्ट अभी आया कि इस कैंडल के ऊपर हम ट्रेड कैसे लेते हैं। बेसिकली हम जो पूरा दिन अपना दे रहे हैं एक पर्टिकुलर क्लास को या अपने लैपटॉप को या अपनी एनालाइज को, वो उसका मेन मकसद क्या है? मेन मकसद है ट्रेड लेना। भाई हम ट्रेड लेंगे तभी हम प्रॉफिट करेंगे, तो हमारा मकसद क्या है? ट्रेड लेना। अभी इसमें क्या होता है कि मैं थोड़ा सा इसको रब कर देता हूं। इसमें क्या है? इन्वर्टेड हैमर। ये आपको कहां चाहिए? लगातार मार्केट जो है अब ट्रेंड में चल रही है, ऐसे, या इस शेप में आप देखते हैं या आप देखते हैं कैंडल शेप में। ये लगातार मार्केट अब ट्रेंड में चल रही है। इसको हम एक रिवर्सल बेरिश कैंडल के नाम से भी जानते हैं। होता क्या है, यहां जाने के बाद आपने स्क्रीन पे देखा कि सेम सेलिंग की प्रेशर की वजह से यहां पे एक इन्वर्टेड हैमर बना। इन्वर्टेड हैमर बनने की कंडीशन सेम, बॉडी विक से 2x होनी चाहिए और शेप इन्वर्टेड हैमर यानी कि उल्टे हथौड़े की तरह होना चाहिए, जो कि आपको यहां पे नजर भी आ रहा है। अब हम ट्रेड कैसे लेंगे? जो इन्वर्टेड हैमर है वो रेड अप्ली ग्रीन किसी भी कलर का हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि ये अप ट्रेंड में है तो रेड मिलना ही चाहिए या ये ग्रीन ही मिलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपने ये देखना है कि मार्केट अप ट्रेंड में होनी चाहिए। इन्वर्टेड हैमर हमेशा
टॉप एंड साइड पे बनता है। जिस तरीके से हैमर मैंने बताया था कि बॉटम साइड पे बनता है, वैसे ही इन्वर्टेड हैमर टॉप एंड साइड पे बनता है। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे आके हमारी मार्केट थोड़ी स्टेबल हुई और यहां पे एक इन्वर्टेड हैमर बना, जो कि आप देख रहे हैं यहां पे। अब जो इन्वर्टेड हैमर का नेक्स्ट कैंडल है, मैं एक बार दोबारा दोहराना चाहूंगा, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट इसी में उलझ जाते हैं कि ट्रेड बनता कहां है। तो ट्रेड वहां बनता है कि जो इन्वर्टेड हैमर है उसका जो नेक्स्ट कैंडल बनता है, यानी कि इन्वर्टेड हैमर के आगे जो नेक्स्ट कैंडल बनी वो बननी चाहिए रेड। हमें पता चला कि बेरिश का प्रेशर जो है अब बन रहा है, सेलिंग के लोग बढ़ रहे हैं। तो इस जो नेक्स्ट कैंडल रेड बनी, उसने इसका जैसे ही ये लो ब्रेक किया, जहां पे लो ब्रेक किया वहीं पे हमने क्या किया, पुट का ट्रेड स्टार्ट कर दिया हमारा। एक बार दोबारा से आप ध्यान से सुने कि जैसे ही इन्वर्टेड हैमर के नेक्स्ट कैंडल जो बना, उसने इसका लो को ब्रेक किया और हमने यहां पे क्या किया, पुट का ट्रेड कंसीडर कर दिया। आप देखिए बिल्कुल क्लियर मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल सरल भाषा का मैं इस्तेमाल करता हूं ताकि कोई भी मेरे स्टूडेंट किसी भी एज का हो, किसी भी लैंग्वेज का हो, बिल्कुल तसल्ली से समझे कि मैं आपसे क्या शेयर करना चाहता हूं। जल्दबाजी में आके लिए हुए ट्रेड हमेशा लॉस देते हैं। बिल्कुल किसी चीज को पढ़िए, समझिए और उसके बाद कीजिए। तो यहां पे हमने ट्रेड लिया पुट का, और जब हम कोई ट्रेड लेते हैं तो हम एक उसका टारगेट और एक उसका एसएल हमेशा सिलेक्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, टारगेट वो जो है, टारगेट क्या है, टारगेट जितना आपको लगता है कि मैं आज, मेरा एक फिक्स टारगेट है कि मैं एक दिन में 1500 से 2000 ही कमाऊंगा। जो आदमी इस तरीके की सोच लेके चलता है वो फ्यूचर में बहुत आगे तक जाता है। ये ट्रेडिंग को आप एक सैलरी बेस से अगर देखेंगे कि मैं इस लेवल तक ही कमाऊंगा, अपनी जो सोच है उसको थोड़ा सा कंट्रोल में रखेंगे। इमोशंस की बहुत बड़ी वैल्यू है ट्रेडिंग के बीच में। तो हम दोबारा टॉपिक पे आते हैं कि यहां पे हमने ट्रेड अपना स्टैब्लिश किया, प्रॉफिट हमको जो हमने अपना माइंड सेटअप किया हुआ था वो लिया, लेकिन स्टॉप लॉस का हमको बहुत ध्यान रखना है। किसी भी ट्रेड के बीच में टारगेट से ज्यादा आपने रिस्क मैनेजमेंट को देखते हुए स्टॉप लॉस को हमेशा अपने माइंड में रखना है कि मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा। तो अब क्या होगा, जिस तरीके से मैंने हैमर के लिए बताया था उसी तरीके से मैं बता रहा हूं कि इसका जो इन्वर्टेड हैमर का स्टॉप लॉस क्या होगा, इसका ये जो वीक यहां पे ये इसका स्टॉप लॉस होगा और ये आपका यहां से ट्रेड बनेगा। और फ्यूचर में जब स्टॉप लॉस की क्लास आएगी तो मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप स्टॉप लॉस को आगे फॉरवर्ड करें और अपना प्रॉफिट बुक करें। और इसी चीज को मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा। तो चलिए स्क्रीन पे। हाँ तो दोस्तों अभी हम आ गए हमारी स्क्रीन के ऊपर। अगर आप इसको देख रहे हैं, ये ट्रेडिंग व्यू का निफ्टी 50 का चार्ट है। यहां से मार्केट ने अप ट्रेंड लिया, आप देखिए कंटिन्यू ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा है यहां पे। और यहां जाके अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहां पे एक इन्वर्टेड हैमर वाली कैंडल बन रही है। मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। ये जो आप देखेंगे ये एक इन्वर्टेड हैमर बन रही है। नेक्स्ट कैंडल जैसे मैंने कहा था रेड है, रेड कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया यहां पे और यहां पे हमारा ट्रेड बन गया। तो ये जो हमारी जगह थी, ये हमारी जगह थी पुट का ट्रेड बनाने की। ये मैंने आपको बताया था एसएल, और नीचे आप देख सकते हैं कंटिन्यू एक रिवर्सल यहां पे आया और मार्केट ने बहुत अच्छा मूव दिखाया और इस कैंडल ने जिस तरीके से मैंने बताया था उस तरीके से वर्क हुआ। चलिए अब हम चलते हैं अपने बोर्ड पे। हाँ तो स्टूडेंट्स अभी आपने देखा, पहले मैंने आपको इसी चीज को बोर्ड पे बताया, उसके बाद मैंने उसी चीज को आपको स्क्रीन पे बताया। तो आप ये मान के चल रहे हैं कि दोनों चीजें आपस में मिल रही हैं। तो इसी तरीके की लगातार वीडियो आपके सामने आती रहेंगी और मैं रोज के रोज ये कोशिश करूंगा कि मेरे स्टूडेंट मेरी वीडियो को मिस ना करें, क्योंकि एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए एक अच्छे तरीके की नॉलेज गेन करना बहुत जरूरी है। तो आप लोगों का सपोर्ट अगर हमें मिलता रहे, इसी तरीके की वीडियो मैं कंटिन्यू डालता रहूंगा। प्लीज जितने मेरे स्टूडेंट, मेरे दोस्त ट्रेडिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो मुझे देख रहे हैं, मुझे व्यू दे रहे हैं, वो साथ में सब्सक्राइब भी करें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे सपोर्ट मिलेगा।
एक नई वीडियो के साथ एक बार दोबारा मैं कोशिश करूंगा एक अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूं। और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।